सही भाई तो कोतवाल डर काहे का। ये ऐसा है जब ठेकेदार और अधिकारी जब मिल गए हैं और सरकार के नुमाइंदे इनके साथ मिले हुए हैं, सरकार क्योंकि ये टेंडर जो है कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे सरकार की तरफ से ऐसे घूम के आता है और जो है वो इनसे मिले हुए हैं, तभी इतना बड़ा गोलमाल हो रहा है। मेरी और आपकी क्या ताकत है? तो जी जो इतने भी काम हो रहे हैं सारे भ्रष्टाचार काम हो रहे हैं। अब पीछे हमारे भाई पत्रकार भाई ने एक गाली पकड़ी थी जिसमें नकली ईंटें लगाई जा रही थी, पिल्ली ईंटें लगाई जा रही थी। अब सबसे बड़ी बात यह है सरकार का चेयरपर्सन सरकार की है, वाइस चेयरमैन सरकार की है और फाइनेंस कमेटी सरकार की है, अप्रूव कमेटी सरकार की है। जो मर्जी करो, उनको कोई रोकने वाला है नहीं। मुद्रा में बिके हुए लोग, सुविधाओं पर टिके हुए लोग बात प्रगति की करते हैं, गमले में उगे हुए लोग शासन की, नगर प्रशासन की और इन अधिकारियों की ईंट से ईंट बजा देंगे। और इसके लिए हम आगामी रूपरेखा तैयार करके सभी पार्षदों से सलाह करके और धरना प्रदर्शन की रूपरेखा अपनाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हम जनता के खून पीने गाड़ी कमाई को जाया नहीं जाने देंगे, ये हमारा वक्त है। मिली भगती है। अब उन्होंने कमेटी बनाई, बहुमत अपने पास रख लिया उन्होंने। जिस अधिकारी को के ऊपर हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं वही अधिकारी कमेटी के अंदर ले लिए। हमारे में से 2 पार्षद लिए, जो हम शिकायत करता है उसमें से आप 3 या 5 बंदों की कमेटी बना लो, चाहे 2 पार्षद को ले लो, 3 हमारे ले लो। वो बहुमत ही अपने पास रख लगे हैं भी, ताकि कल को हम कोई कार्रवाई करें तो जो कम लिख देंगे वो फाइनल है। नगर परिषद में इसका कोई रिकॉर्ड खाता नहीं तैयार हुआ आज तक। तो देख लो सर, सरकार इनकी है। मैंने आपको क्या कहा है, चेयरमैन इनका, वाइस चेयरमैन इनका, फाइनेंस कमेटी इनकी। अधिकारियों की बात आपने की, मैं वो कह तो रहा हूँ अधिकारी भी नहीं के हो गए। काले धन के मामले में आज नया मोड़ आया है। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जो हमने देखा है पर मंथ की 30 से 35 लाख का शहर वासियों की खून पसीने की कमाई को चूना लगाया जा रहा है। गार्बेज कलेक्शन के नाम पर जो है लोगों को करोड़ों रुपए की चपत लगाई जा रही है। जो ये अधिकारी हैं ये गमले में उगे हुए हैं, ये ऐसी बात करते हैं जो कि हमारे लिए बड़े जो है चिंता का विषय है। यानी कि हमको किसी द्वारा को आया जा रहा है भी आपके साथ ये काम होगा, आपके साथ ये काम होगा, आप अपने पैर पीछे डालो, क्योंकि सरकार इनकी है, अधिकारी इनके हैं। डंपिंग यार्ड में लगा हुआ धर्म कांटा पूरा अधर्म का कहर ढा रहा था। वो एक व्हीकल का वजन 4-4 बार डिफरेंट आ रहा है, जो गलत और निंदनीय है। कचरा माफिया जो लोग हैं इनके हाथ बड़े लंबे हैं, दूर दूर तक इनके संबंध हैं। तो ये अपने संबंधों का इस्तेमाल करके हमारे साथ कुछ न कुछ बुरा कर सकते हैं। और इन्होंने उसी कड़ी में हमारे ऊपर डंपर चढ़ाने का प्रयास किया था, जो एजेंसी के मालिक और अधिकारियों पर की शय पर हुआ था। सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको दिवाली की, भैया दूज की और अन्नकूट की बहुत बहुत विश्वकर्मा डे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सबको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, स्वस्थ रहे, खुश रहे। विषय क्या कुछ रहने वाला है, क्या वो विषय जो आपको पता है डंपिंग एरिया के अंदर है जो ये गोलमाल चल रहा है। आज भी हमने डंपिंग एरिया पे गए थे, आज भी 30 टन का हमने वो पकड़ा है। 30 टन ज़्यादा लिखा हुआ है। कैथल शहर के सिर्फ 50 से 52 टन के से ऊपर नहीं है, पर आज भी 80 टन उसका वजन किया गया है। हम सरकार से, हम नगर परिषद से अधिकारियों के खिलाफ कितनी बार बोल चुके हैं, पर सारे के सारे अफसर चुप हैं, ना कोई कार्रवाई कर रहे, ना कुछ बोल रहे। क्या वो प्रमाण है जिस प्रकार से आपने इतना बड़ी आरोप लगाए? आरोप तो जी जो इतने भी काम हो रहे हैं सारे भ्रष्टाचार काम हो रहे हैं। अब पीछे हमारे भाई पत्रकार भाई ने एक गाली पकड़ी थी जिसमें नकली ईंटें लगाई जा रही थी, पिल्ली ईंटें लगाई जा रही थी। अब सबसे बड़ी बात यह है सरकार का चेयरपर्सन सरकार की है, वाइस चेयरमैन सरकार की है और फाइनेंस कमेटी सरकार की है, अप्रूव कमेटी सरकार की है। जो मर्जी करो, उनको कोई रोकने वाला है नहीं। हम तो शहरवासियों के लिए आवाज़ उठाएंगे, जो शहरवासियों के लिए खून पसीने की कमाई को जो नुकसान कर रहे हैं, हम ऐसे जायज़ नहीं जाने नहीं देंगे। हम उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। अगर हमारी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम 2 से 3 दिन में हम सभी पार्षदों से बात कर हम लोग धरने पे बैठेंगे। तो क्या लगता है कि अधिकारियों की और तमाम लोगों की मिली भगत लगती है भ्रष्टाचार करवाने में? ये मिली भगती है। अब उन्होंने कमेटी बनाई, बहुमत अपने पास रख लिया उन्होंने। जिस अधिकारी को के ऊपर हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं वही अधिकारी कमेटी के अंदर ले लिए। हमारे में से 2 पार्षद लिए, जो हम शिकायत करता है
उसमें से आप 3 या 5 बंदों की कमेटी बना लो, चाहे 2 पार्षद वो ले लो, 3 हमारे ले लो, वो बहुमत ही अपने पास रख लगे हैं भी, ताकि कल को हम कोई कार्रवाई करें तो जो कम लिख देंगे वो फाइनल है। तो कौन वो अधिकारी हैं जो इस तरह का गोलमाल कर रहे हैं? नगर परिषद से जो भी अधिकारी हैं, सारे अधिकारी आ गए उसके अंदर। मुख्य तौर से कौन लगता है, कौन इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दे रहा है? आप देख लो सर, सरकार इनकी है, मैंने आपको क्या कहा है, चेयरमैन इनका, वाइस चेयरमैन इनका, फाइनेंस कमेटी इनकी। अधिकारियों की बात आपने की, अब मैं वो कह तो रहा हूँ, अधिकारी भी इन्हीं के हो गए। चेयरमैन से मिले तो उनका क्या कहना है? उन्होंने तो कहा जी कमेटी बना दी, 7 बंदों की कमेटी बना दी। पहली बात तो 7 बंदों की कमेटी होनी नहीं चाहिए, कमेटी होनी चाहिए सिर्फ 5 बंदों की। और हम तो चाहते हैं भी आप इसकी विजिलेंस से या जज से वो कार्रवाई कराएं, उसमें पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब हमें धमकी तक मिल रही है तब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हमारे ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश करी, जिस दिन हमने रोकने की कोशिश करी उस दिन भी इन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, ना रोके, हमें उल्टी बदतमीजी से बात करी, तब भी ये अधिकारी चुप हैं। कौन वो ठेकेदार है? कोई करनाल से है, शुभम है, जिन ठेका मिला हुआ है, जो पहले 4 करोड़ में ठेका था, अब 9 करोड़ में है, 22 साल का ठेका छूटा हुआ है। परंतु डेली पर मंथ की जो हमने देखा है, पर मंथ की 30 से 35 लाख का शहर वासियों की खून पीट पसीने की कमाई को चूना लगाया जा रहा है। धमकी किसके द्वारा दी गई है पार्षदों को? आपको पता ही है, ये चीज़ बताने वाली नहीं है, जब टाइम आएगा वो बताएंगे आपको। नहीं, अब टाइम नहीं है क्या? नहीं, टाइम तो है, बताने वाली बात नहीं है। यानी कि हमको किसी के द्वारा को आया जा रहा है भी आपके साथ ये काम होगा, आपके साथ ये काम होगा, आप अपने पैर पीछे डालो, क्योंकि सरकार इनकी है, अधिकारी इनके हैं। तो सभी जिलावासियों को आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। माँ लक्ष्मी सभी पर कृपा करे, सभी के घर में रौनक हो, सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, और आपके सभी दर्शक भी जो है अपने जीवन की तमाम खुशियों को प्राप्त करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी। अब काले धन के मामले में आज नया मोड़ आया है। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि कैथल में 50 टन से अधिक कचरा पैदा ही नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना भी जोर क्यों ना लगा ले। जब आज मैंने उक्त धर्म कांटे पर जाकर जो कचरा प्रबंधन एजेंसी द्वारा लगाए गए वाहन जो प्रयुक्त किए जा रहे ट्राली टेम्पू, उनको जब चेक किया तो मैंने देखा कि एक ट्राली जिसका नंबर HR08AE 1819 था, वो ट्राली कचरा लेकर 9 बजे से और 5 बजे के बीच में 6 बार वजन करवा के चली गई। 6 बार। जब एक ट्राली का वजन 6 बार हो सकता है तो अन्य वाहनों का वजन कितनी बार करवाया जा रहा है, यह भविष्य के गर्भ में नहीं छुपा। यह उन रजिस्ट्रियों में एंट्री है। 3 से 4 बार एक वाहन का वजन एक दिन में करवाया जा रहा है, जो निंदनीय और गलत है। आंकड़ों के हिसाब से लगाए तो डेली की कितनी चपत लगाई जा रही है? डेली की पहले तो 160 टन, 150 टन, 170 टन, 164 टन, 142 टन ऐसे वजन आता था। अब वो घटकर 7 तारीख का वजन आया है 79 टन, और 7 का तो आया 55 टन, और 8 को आया है 96 टन। 8 की छुट्टी थी, 9 को आया 96 टन, और 10 को जो है आया है 82 टन, और आज का वजन है 79 टन, 130 किलोग्राम। मासिक तौर से अगर कहें तो रुपयों में इसको कन्वर्ट करें तो कितने का? 210 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमारा कचरा हम एजेंसी को देते हैं, जो उसको डोर टू डोर कंसेप्ट के तहत जो उसके DNIT में लिखा गया है, और वो कचरा उसको 210 रुपये के हिसाब से हम घर से उठा के लेके जाना है। जबकि वो एजेंसी नियमों को ताक पर रखकर ना तो घर से डोर टू डोर कचरा उठाती है और ना ही उसका शोधन करती है, और गार्बेज कलेक्शन के नाम पर जो है लोगों को करोड़ों रुपए की चपत लगाई जा रही है। पर यूनिट के हिसाब से 50 रुपये, और कमर्शियल में दुकान को 100 रुपये, 1200 रुपये साल और 600 रुपये प्रति वर्ष का जो है ये
लोगों के जेब पे करारा धक्का है जो करोड़ों रुपए में बनता है। उसके बाद जब ये कचरा डंपिंग यार्ड में जाता है तो उसमें से एज पर डे नाइटिंग एज पर वर्क ऑर्डर उसकी छटाई करनी होती है। उसमें से जो है लोहा कितना है, कांच कितना है, प्लास्टिक कितना है, ये निकालना होता है और बाकी का शॉर्ट आउट करके खाद बनानी होती है। जो खाद जो बनती है उसको हम काला सोना बोलते हैं, वो बहुत महंगे रेटों में बिकता है। आज तक इन्होंने वो शोधन नहीं किया। इन्होंने जो उपकरण लगाए थे उनकी रिपोर्ट 0 है। नगर परिषद में इसका कोई रिकॉर्ड खाता नहीं तैयार हुआ आज तक। तो एक शायर ने 2 लाइनों में लिखा है, मुद्रा में बिके हुए लोग, मुद्रा में बिके हुए लोग, सुविधाओं पर टिके हुए लोग, बात बरगद की करते हैं गमले में उगे हुए लोग। जो ये अधिकारी हैं ये गमले में उगे हुए हैं, ये ऐसी बात करते हैं जो कि हमारे लिए बड़े जो है चिंता का विषय है। अब आदरणीय मेरे बड़े भाई गोगिया जी बता रहे थे कि उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई है। भाई जांच कमेटी में आपने शिकायतकर्ता को ले लिया, क्या आपने कभी सुना है एज पर लॉ शिकायतकर्ता को जांच कमेटी में ले जाता है? जांच कमेटी में शिकायतकर्ता के बयान होते हैं, उसके द्वारा दिए गए तथ्यों पर गहन जांच होती है और उसके बाद जिन अधिकारियों पे आरोप था उन अधिकारियों को इस कमेटी में ले लिया। अरे भाई कुछ तो शर्म करो। जब हम मामले में डीसी साहब से मिले और डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया भी आपके मामले में पूरी जांच होगी, और पूरी जांच में उन्होंने ये हमें आश्वस्त किया था कि आपकी जांच हम स्वतंत्र कराएंगे। और हमारा ये उनसे निवेदन भी था कि जांच किसी न्यायाधीश के माध्यम से, आईबी या विजिलेंस के माध्यम से होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और इस शहर का जो 50 टन से ज़्यादा कूड़ा नहीं पैदा होता वो बिल्कुल उतना ही हो। अगर ये अधिकारी बाज आएँ अपनी हरकतों से तो पिछला भी जितना इन्होंने वजन किया है उसका 50 टन के हिसाब से इसका बिल बनाएं और 50 टन के हिसाब से इसकी पेमेंट करें। जितनी उसके पास ठेकेदार के पास ज़्यादा पेमेंट गई हुई है उसको आगामी जब तक ये कंसेप्ट पूरा नहीं होता उसकी पेमेंट रोक दी जानी चाहिए। हमने जब ये बात अधिकारियों को कही कि जब तक आप मामले में संज्ञान लेकर जो है इसका बिल रोक दें, ताकि जो है जब तक जांच नहीं होती वहाँ पे जो डंपिंग यार्ड में लगा हुआ धर्मकांटा पूरा अधर्म का कहर ढा रहा था, वो एक व्हीकल का वजन 4-4 बार डिफरेंट आ रहा है, जो गलत और निंदनीय है। मैं कहूँ ऐसी एजेंसी का तो जो है तुरंत तत्काल प्रभाव से इसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए और उस पर जो है जो भी एज पर लॉ, जो भी एज पर वर्क ऑर्डर डेनाइटी जो पेनल्टी लगती है वो पेनल्टी लगनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, जनता के साथ न्याय हो। यानी कि अधिकारी जो है मिली भगत करके कहीं ना कहीं लूटपाट का काम कर रहे हैं। मैंने तो पहले कहा सही है भाई, तो कोतवाल डर काहे का। ये ऐसा है जब ठेकेदार और अधिकारी जब मिल गए हैं और सरकार के नुमाइंदे इनके साथ मिले हुए हैं, सरकार क्योंकि ये टेंडर जो है कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे सरकार की तरफ से ऐसे घूम के आता है और जो है वो इनसे मिले हुए हैं, तभी इतना बड़ा गोलमाल हो रहा है। मेरी और आपकी क्या ताकत है? हम लोग तो ऐसे ही चलता रहा तो आपके द्वारा क्या कुछ भूमिका रहने वाली है? क्या वो बड़ा कदम जो पार्षद है वो लेने जा रहे हैं? हम 3 दिसंबर तक का इनको समय देते हैं। अगर 3 दिसंबर तक इन्होंने अपनी हरकतों से बाज आकर और इन्होंने इस टेंडर को 50 टन से ज़्यादा का बनाया या इसमें कोई इन्होंने अपनी हेराफेरी की या कोई इसने गलत तथ्यात्मक रूप से कार्रवाई की, तो हम प्रशासन की, नगर प्रशासन की और इन अधिकारियों की ईंट से ईंट बजा देंगे। और इसके लिए हम आगामी रूपरेखा तैयार करके सभी पार्षदों से सलाह करके और धरना प्रदर्शन की रूपरेखा अपनाएंगे। चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, हम जनता के खून से नहीं गाड़ी कमाई को जाया नहीं जाने देंगे। ये हमारा वक्त है। क्या भी मिल रहे हैं आप लोगों को, तो उससे भी पीछे ऐसा है, आदमी जीवन में एक बार पैदा होता है और एक ही बार मरता है। जब हमने ये मुद्दा उठाया था तो हमें पता था इस बात का कि ये करोड़ों रुपए का गोलमाल है और करोड़ों रुपए के गोलमाल में जो है ये जो है कचरा माफिया जो लोग हैं इनके हाथ बड़े लंबे हैं, दूर दूर तक इनके संबंध हैं। तो ये अपने संबंधों का इस्तेमाल करके हमारे साथ कुछ न कुछ बुरा कर सकते हैं। और इन्होंने उसी कड़ी में हमारे ऊपर डंपर चढ़ाने का प्रयास किया था, जो एजेंसी के मालिक और अधिकारियों पर की शय पर हुआ था। हमने मामले की शिकायत आदरणीय हमारे नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ईओ कुलदीप मलिक जी को दी थी। उन्होंने अभी तक इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया है। इस बात का हमें दुख भी है और हम अफसोस जाहिर करते हैं और ये मांग करते हैं कि उस पर जो है
कंपनी के अधिकारियों पर, ठेकेदार पर और ड्राइवर पर, और जो वहाँ तैनात चौकीदार है उन पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हो, मारपीट का मुकदमा दर्ज हो, जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज हो, ताकि जो है हम लोगों को साथ न्याय मिल सके। हम लोग शहर के जो नगर परिषद के जो पार्षद हैं वो शहर की जो है एकता और अखंडता और सुंदरता के लिए बने हैं, लोगों की आवाज़ है, तो लोगों की आवाज़ को ऐसे दबाने का प्रयास ना करें, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।